हाय सजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सितंबर 2020 का रीडिंग आपके लिए करने जा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह के वाइब्रेशंस आपके लिए हैं सितंबर में और किस तरह की आपको एनर्जीज़ मिल रही हैं इन सितंबर 2020 सजिटेरियस। सो हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे आपके थीम ऑफ द मंथ कार्ड के साथ। उसके बाद हम लोग फ्लिप करेंगे रहे हैं आपके वीक वाइज प्रेडिक्शंस और कार्ड्स के एनर्जीज़ की किस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं आपके कार्ड्स के अंदर। Okay, and let's get ahead. Okay, believe in magic Sagittarius। तो चीज़ें अचानक से इस तरह बदलेंगी कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि क्या वाकई आप ही की लाइफ है। कुछ कभी कभी ऐसे मैजिक होते हैं लाइफ में जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं और आपके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो इसी तरह के मैजिक आपके लिए लेकर आ रही है मैजिक फेरी। और ये आपको कह रही है कि बिलीव करिए कि जादू जैसी भी एक चीज़ होती है। अपनी आंखें खोलिए और अपने आसपास देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जादू ढूंढ सकते हैं, जो मैजिकल हैं आपके आसपास, लेकिन आप उन पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। कभी कभी अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, बोर्डम है या किसी तरह के बर्डन्स हैं, वो आसपास के लोगों को देखकर या चीज़ों को देखकर रिलीज़ हो जाते हैं। तो आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सजिटेरियस, अपना ध्यान डाइवर्ट करिए और अपने आसपास देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ आपसे बहुत ज़्यादा ख़राब है या उतनी अच्छी नहीं है। तब आपको फील होगा कि आपकी लाइफ कितनी बेटर है। तो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है सजिटेरियस इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। और इन मैजिकल चीज़ों को पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेगा सजिटेरियस। पहला हफ्ता सिंगल सजिटेरियस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम से पार्टनर सीख कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि कुछ नया हो लाइफ के अंदर, कोई नई चीज़ें हों आपके लिए लाइफ के अंदर, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक इट सेल्फ विल गेट यू एंड गेट टू मीट यू टू मीट किसी ऐसे इंसान से। आपको ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जिनके साथ आपको पहली नज़र में कहते हैं ना कि कोई इंसान पसंद आ जाता है, इस तरह के वाइब्रेशंस होंगे। अब ये ऐसा भी नहीं है कि प्लान मीटिंग है, ऐसा होगा कि आप अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिलेंगे, जैसे कि ऑफिस का मीटिंग हो गया, बीच साइड पर आप इनसे मिल सकते हैं। पानी के आसपास, नेचर के आसपास मिलने के इनके ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कोशिश करिए वेकेशन कुछ ऐसी जगह पर प्लान करिए जहाँ पर ग्रीनरी हो, बीचेस हो, समंदर हो, वहाँ आपको आपके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी इनकी सर्टनली। सो ये पहले हफ्ते की एनर्जी है आपके लिए, तो आप खुश हो सकते हैं। सिंगल सजिटेरियस जो पार्टनर सीख कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने की चांसेस हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस पॉजिटिव होंगे जो आपको फ्रेश फील कराएंगे, एक नई एनर्जी आपके अंदर लेकर आएंगे और आपको एंथुजियास्टिक भी फील कराएंगे। सो यू विल फील एनर्जेटिक एंड वेरी गुड अबाउट योर रिलेशनशिप साइड। रिलेशनशिप के कार्ड्स मुझे ज़्यादा लगते हैं बिकॉज यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स कप कार्ड्स हैव कम इन द पिक्चर। इसी एनर्जी के साथ, इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, अगर आप बहुत टाइम से बोर्डम फील कर रहे हो, तो जो भी बोरियत चीज़ चल रही है, जो भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, वो आपको फ्रेशनेस लेकर आएगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर उस मामले में। सेकेंड वीक में आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी कुछ सजिटेरियस को, बिकॉज यहाँ पर आपकी क्वालिटी निकल कर आएगी लोगों को टेम डाउन करने की। तो जो लोग किसी की कार्ड कंट्रोल में नहीं आते, उनकी बात नहीं मानते, ऐसे कॉलीग्स, ऐसे सीनियर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं या बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि उनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत होती है या उनको टैकल करने के लिए एक डिफरेंट तरह की स्किल की ज़रूरत होती है। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके पार्टनर ना हो, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके इन लॉज या उनके जो आपके पार्टनर की जो फैमिली है, उसको आपको टैकल करने में बहुत हिम्मत मिलेगी सेकेंड वीक में। तो आप ये काम कर पाएंगे सेकेंड वीक में। उसके अलावा जो सेकेंड वीक है उसमें आप बहुत मैच्योर भी फील करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि अभी तक आप काफ़ी इमेच्योर डिसीजंस ले रहे थे लाइफ में, मैच्योरिटी की कमी थी, या वो जो एक करियर कहते हैं कि विजडम टूथ नहीं आया था, तो अभी वो विजडम टूथ आने वाला है आपको विजडम आएगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस आएगी। और अपने डिसीजंस को अगर आप सोच समझ कर नहीं ले रहे हैं, तो सोच समझ कर लिए हुए डिसीजंस भी अब आप उस तरफ स्टेप इन करेंगे। आपकी लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही थी तो वो लाइफ अच्छी चलने लगेगी, क्योंकि चैरियट हैज़ अपीयर्ड इन योर रीडिंग। अब चैरियट यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि वो आपको कह रहे हैं कि आप जगह बदल लेंगे या आप तैयारी कर रहे हैं कहीं जाने की, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली मूवमेंट की बात कर रहा है। मूवमेंट इस तरह की कि आप एक स्ट्रगलिंग जो आपका फेज़ है, वहाँ से निकल कर
आप अनस्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर जो है आप एंटर करने वाले हैं। यानी कि अगर स्टैग्नेंट थी चीज़ों में कुछ बदलाव नहीं हो रहा था, जो जैसा था वैसा ही चल रहा था बहुत लंबे समय से, तो वहाँ पर आपको जो है चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस कंडीशन में जो कि चीज़ें मूव नहीं हो रही थी। तो अगर रिलेशनशिप थी स्टैग्नेंट थी, कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही थी लाइफ में, तो भाई जो रिलेशनशिप है वो स्टैग्नेंसी से निकल कर मूवमेंट की तरफ जाएगी। अगर आपके जॉब में स्टैग्नेंसी था, कुछ बेहतर नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता है वहाँ ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। प्लस एक और चीज़ जो यहाँ पर आती है कि आपको नर्चरिंग मिल रही है। नर्चरिंग ऐसे इंसान से मिल रही है जो आपको बहुत मदरली वाइब्रेशंस रखता है और आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ेगी उनकी तरफ से। मतलब जिस तरह की उनकी तरफ से केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गलत होगा कहना। एक्चुअली आपको जिस तरह की पैम्परिंग की या नर्चरिंग की ज़रूरत है, आपको ये इंसान देगा और ये इंसान आपको नर्चर करेगा, मैच्योर बनाएगा, लेकिन है ना मदरली मैनर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको नर्चरिंग मिल रही है, मूवमेंट आ रही है, स्टेगनेंसी ख़त्म हो रही है लाइफ से, मोनोटनी ख़त्म हो रही है लाइफ से। और इसी वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि फर्स्ट वीक अच्छा है, सेकेंड वीक में मूवमेंट है, आपको हिम्मत बहुत है, हिम्मत आ रही है, नई चीज़ें आप अडॉप्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। थर्ड वीक में फिर से मूवमेंट है। तो इन बदलावों की वजह से आपका जो बिलीफ है, सिस्टम है, वो भगवान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कुछ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है हर चीज़ की चाबी भगवान के पास है, हर चीज़ का सॉल्यूशन उनके पास है। तो यहाँ पर आप उसी सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे और किसी भी परेशानी में आप जब भगवान को याद करेंगे, आपको उनकी तरफ से मदद भी मिलेगी। और आपका यही स्पिरिचुअल रवैया सैजिटेरियस आपके लिए चेंजेस लाइफ में लेकर आएगा, और वो सडन चेंजेस होंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी तरफ मूव करेगी। आपके कुछ कार्ड्स हैं जिनको क्लैरिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी मिलेगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आपके कार्ड्स के बारे में। चैरिट मूव कर रहे थे, एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि क्यों मूव कर रहे हैं और किस वजह से आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गए हैं आपके कार्ड्स के अंदर, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आपकी प्रेजेंस की वजह बताएं हमें यहाँ पर। और उसके अलावा हर्मिट जो यहाँ पर आए हैं उनसे भी एक बार उनकी प्रेजेंस की वजह पूछ लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस वजह से वो यहाँ आए हैं, आपको क्या गाइड करने के लिए आए हैं। हर्मिट आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आए हैं आपके रिलेशनशिप में। तो अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, हर्मिट बहुत सारी पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे और ख़त्म करने के बाद हर्मिट जो हैं आपको अपने सोलमेट पार्टनर के बहुत करीब लेकर आएंगे। तो शायद आप दोनों ही अपनी गलतियों का एहसास करें और उसके बाद आप ईगो वगैरह सब साइड पे छोड़ के आप वो जो एक होता है ना गिव एंड टेक की रिलेशनशिप होती है, मतलब के गिव एंड टेक से निकल के आप एक्चुअल सोलमेट कनेक्शन का मतलब समझ लेंगे सेकेंड वीक में। तो ये जो हर्मिट यहाँ पर आए हैं आपको पॉजिटिविटी देकर जाएंगे और इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, कोई भी मुझे यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखती है। हालांकि यह डेथ कार्ड है पर इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो फॉलो अप कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, सो यू कैन फील हैप्पी अबाउट इट। आपको चैरिट भी आए थे कुछ इंडिकेट करने के लिए, कुछ बताने के लिए, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि बताइए आप क्या इंडिकेट करना चाहते हैं हमारे सैजिटेरियस को। और वो ये कहते हैं कि कोई इंसान है जो आपको रिलेशनशिप्स के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे इंसान है जो कि वॉकआउट करेंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, उन लोगों के लिए जिनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों की रिलेशनशिप तो सेकंड वीक में ही रैप अप हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रैप अप हो रही है सैजिटेरियस। तो आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अनदर सेट ऑफ पीपल जिनकी जो लाइफ है वो चैरिट मूवमेंट दे रहे हैं किसी प्रॉब्लम या ट्रबल के आपकी लाइफ से जाने की, और आप उसकी तरफ देखेंगे क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि वो जाए। हालांकि वो प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी आपको उससे अटैचमेंट थी, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो जाए, लेकिन उसका मूवमेंट तय है, उसका जाना तय है, तो वो इंसान चला जाने वाला है, तो उसके पीछे घूमकर कोई फ़ायदा नहीं है। और उनके जाने के बाद जो है एनीवेज़ जो जाना था ये लिखा हुआ था, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इन यादों को, इन चीज़ों को जितना आप दफना देंगे अपने दिल के कोने में, उतनी आपकी लाइफ जो है स्मूथ बनेगी। ये सेकंड सेट ऑफ सैजिटेरियस के लिए एडवाइस है जो कि थर्ड वीक में आ रही है। ओके, और उसके अलावा क्योंकि हम लास्ट वीक के बारे में भी बात कर रहे थे और बात कर रहे थे ऐसी वाइब्रेशंस की कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून? तो अगर आपको डर लग रहा था कि कहीं जो अचानक चेंजेस होंगे वो कहीं बुरे चेंजेस ना हो आपके लिए, तो देखिए ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आई है। कलर पे मत जाइएगा, दिल में लगी तलवारों के जो खून लगा है उस पर भी मत जाइएगा। एक्चुअली ये रिकवरी की बात करता है। तो अगर 3 लोग किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, आई थिंक तीनों के लिए रिकवरी आ रही है, तीनों को विजडम आएगा। जो सेकंड वीक में विजडम आ रहा है
वो विजडम आपको सिखाएगा कि लाइफ में रिकवर करना ज़रूरी है और इन रिलेशनशिप्स में कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप आगे बढ़ जाएं, मूव करें। और यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ कार्ड वापस आ गया है। तो स्ट्रेंथ कार्ड आपको बता रहा है कि देखिए आप दोनों के बीच में, ये आफ्टर टैरो कार्ड है, सो आप दोनों के बीच में यहाँ पर जो रीयूनियन है, जो एक दूसरे की को अपनाने वाली जो बात है, वो रिकवरी के बाद दो लोग, देखिए तीन बात, यहाँ तीन की रिकवरी की हो रही है, लेकिन इसमें से कोई दो लोग एक दूसरे को अपनाने वाले हैं और साथ में रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर रिकवरी हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं आपके लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो वेट करिए सितंबर का, क्योंकि सितंबर आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को सेटल करके जाएगा और जब आप अक्टूबर में एंटर करेंगे तो आपकी लाइफ एक डिफरेंट लाइफ होगी सेजिटेरियस। सो खुश रहिए और एनर्जी को जुटा कर रखिए, क्योंकि अगला महीना इज़ गोइंग टू बी रॉकिंग फॉर यू, राइट। आप मुझे रीच आउट करिए मेरे पर्सनलाइज नंबर 918448901791 पर अपने पर्सनलाइज रीडिंग के लिए ऑन माई पर्सनल नंबर, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। मेरा वेबसाइट एड्रेस है www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।